आज का बयान सुनने के बाद यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी जिंदगी के मामूलात बदल जाएंगे और शायद यही तब्दीली आपके घर में वो बरकत ले आए जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आज का बयान आम बयानों जैसा नहीं है, ये एक ऐसा राज फाश करने वाला है जिससे ना सिर्फ आपका दिल कांप उठेगा बल्कि रूह हैरत से जंजला जाएगी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इतना ताकतवर और जिंदगी बदलने वाला। जुमे के दिन बीवी के साथ ये 3 काम करने से रिस्क और दौलत की बारिश बरसती है। जी हाँ, ये कोई ख्वाब या कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो न सिर्फ रूहानी फायदे रखती है बल्कि दुनियावी जिंदगी को भी खुशहाल बना सकती है। जरा अगर उस दिन मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मखसूस काम करें, एक दूसरे के जज्बात को समझें, मोहब्बत को फरोग दें, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो घर अल्लाह के इनामात से भर जाएं? मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको वो 3 राज बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वो अमाल हैं जो सदियों से औलिया, उल्मा और नेक बंदे करते आ रहे हैं, मगर अफसोस कि हमने उन्हें नजरअंदाज करके अपनी किस्मत के दरवाजे खुद ही बंद कर ली। लेकिन आज के इस बयान में आपको वो इल्म मिलने वाला है जो आपके घरों में। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमे के दिन की वो फजीलत सुनाना चाहती हूँ जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। जुमे के दिन की ये हकीकत ना तो आपके किसी दोस्त ने बताई होगी, न किसी उस्ताद ने, और न ही किसी किताब में। क्योंकि जुमे का दिन सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि ये वो दिन है जब जमीन और आसमान के फैसले बदल दिए जाते हैं, तकदीरें पलट दी जाती हैं और वो रूहानी दरवाजे खुलते हैं जो आम दिनों में बंद रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुमे के दिन अल्लाह ताला 7 आसमानों पर एक नूरी तख्त बिछाता है और फरिश्तों का एक लश्कर उतरता है जो जमीन वालों के आमाल लिखने नहीं बल्कि उनके घरों में रहमत के दीप जलाने आता है। यही वो दिन है जब समुंदर के नीचे, आसमान के नीचे हर चरिंद परिंद अपने परों को समेट लेते हैं और कहते हैं, ए रब, आज तेरे महबूब के उम्मतियों पर रहमत नाजिल फरमा। जुमे के दिन जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि जो बंदा, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जब जुमे की सुबह होती है तो फरिश्ते आसमान के किनारों पर कतार बांध लेते हैं। उनके हाथों में नूर के कलम होते हैं और वो लिखते हैं कि कौन बंदा आज सबसे पहले अल्लाह के घर की तरफ दौड़ा, क्योंकि जो सबसे पहले, आज हम वही उम्मत हैं जो जुमे के दिन सोती रहती हैं। जब फरिश्ते सवाब लिख रहे होते हैं उस वक्त हम अपनी गफलत की वजह से अपने नामा आमाल में गुनाह लिखवा रहे होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जुमे का दिन सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि जिंदगी का इम्तिहान है। ये वो दिन है जब अल्लाह देखता है कि मेरे बंदे दुनिया के शोर में गुम हैं या मेरी रहमत की तरफ दौड़ते हैं। ये दिन याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है मगर आखिरत अबदी। आज के लोग जुमे के दिन को तफरीह का दिन समझते हैं, नींद, बाजार और दुनियावी मसरूफियात में डूबे रहते हैं। न कुरान की तिलावत, न दरूद की महफिल, न इस्तगफार की तौफीक। तुम इस दिन को दुनिया की शोर से निकालकर अल्लाह की याद में गुजारो, क्योंकि जो औरत या मर्द जुमे के दिन अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह उसके हफ्ते के तमाम गुनाह मिटा देता है और उसके रिस्क पर आसमान से बरकत नाजिल करता है। और अगर ये काम जुमे के दिन कर लिया जाए तो अल्लाह ताला उसके घर पर रहमत की बारिश बरसाता है, रिस्क में बेहिसाब इजाफा फरमाता है और दिलों से नफरतें खत्म कर देता है। वो काम है बीवी के कदम धोना और अपने हाथों से उसे पानी पिलाना। ये काम छोटा देखने में तो लगता है मगर हकीकत में इसके अंदर वो राज छुपा है जिसे समझने वाला अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकता है। क्योंकि जब शौहर अपनी बीवी के कदमों को धोता है तो वो दरअसल अपने गुरूर को तोड़ता है और अल्लाह के यही आजिज़ी अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि वो शौहर के चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और रिस्क में बरकत अता करता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक नेक मर्द था जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, मगर बीवी अक्सर परेशान रहती थी, दिल उदास, चेहरा बुझा हुआ, जैसे जिंदगी का सुकून खत्म हो गया हो। जुमे का दिन था, शौहर नहा धोकर जुमे की नमाज के लिए तैयार हुआ और उसने देखा कि बीवी अभी भी उदास बैठी है। उसके दिल में मोहब्बत उमड़ी। वो खामोशी है मुस्कुराया, एक बर्तन में पानी भरा और बीवी के कदमों के करीब बैठ गया। उसके दिल में कोई गुरूर नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इबादत थी। जैसे ही उसने बीवी के कदमों को धोया, पानी जमीन पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे उस कमरे में बहार उतर आई। फिजा बदल गई और कमरे की दीवारों से हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी। वो हैरान हुआ मगर दिल में सुकून उतर गया। फिर उसने वही पानी के कतरे अपने माथे पर लगाए और कहा, ए मेरे रब, ये पानी नहीं बल्कि ये मेरी बीवी के कदमों की खिदमत का सबूत है। जैसे ही उसने बीवी के होठों पर पानी के चंद कतरे डाले, बीवी ने आंखें खोल दी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से कहा, ए मेरे सरताज, मैंने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते तेरे लिए रहमत का पैगाम लेकर आ रहे हैं। तुझसे कहा जा रहा है। प्यारी बहनों, वो शख्स रोने लगा, बीवी का हाथ थामा और सजदे में गिर गया।
उसी दिन से उनके घर की हालत बदल गई। जहाँ पहले तंगी थी वहाँ कुशादगी आ गई, जहाँ उदासी थी वहाँ हंसी छा गई, और लोग कहने लगे ये आम घर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत वाला घर है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शौहर अपनी बीवी के कदम धोता है अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे बारिश मिट्टी के जर्रों को साफ कर देती है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता है अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे समुंदर के किनारे की रेत लहरों से मिट जाती है। लेकिन अफसोस आज के दौर में यही मोहब्बत खत्म हो चुकी है। आज मर्द अपनी बीवी के सर पर हाथ रखने के बजाय फोन पर हाथ रखता है, दुआ देने के बजाय ताने देता है। आज घरों की बरकत इसीलिए खत्म हो गई है क्योंकि जुबानों से दुआ के बजाय गाली निकलती है, दिलों से रहमत के बजाय नफरत। याद रखो, जुमे के दिन अगर शौहर अपनी बीवी के सर पर हाथ रखकर दुआ दे तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत डाल देता है जो जन्नत तक साथ रहती है, और उनके घर से नहूसत, गम और परेशानी निकल जाती है। अब मैं प्यारी बहनों आप लोगों को दूसरे काम के बारे में बताती हूँ जो अगर शौहर अपनी बीवी के साथ जुमे के दिन कर ले तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत डाल देता है जो जन्नत तक साथ रहती है, और उनके घर से नहूसत, गम और परेशानी निकल जाती है। वो तीसरा काम है बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाना। ये छोटा सा काम है मगर इसमें इतनी बरकत है कि फरिश्ते गवाह बनते हैं कि ए अल्लाह, ये वो मर्द है जिसने मोहब्बत को इबादत बना दिया। प्यारी बहनों, हजरत अली ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाता है अल्लाह उनके दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है जैसे माँ के दिल में औलाद के लिए होती है। आज के दौर में यही काम हम भूल चुके हैं। शौहर बीवी के साथ बैठकर खाना खाने से शर्माते हैं, मोहब्बत के अल्फाज देने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए रखते हैं। याद रखो, बीवी को अपने हाथ से खिलाया हुआ निवाला सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि घर में रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आपने उन 3 कामों के बारे में जान ही लिया होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों की थोड़ी सी इस्लाह करना चाहती हूँ। आज हमारा मुआशरा उस मुकाम पर आ गया है कि जहाँ मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में रह गई है। हमने अपने घरों से अल्लाह के जिक्र को निकाल दिया, इसलिए अब वहाँ से सुकून भी चला गया। मेरे भाइयों, तुम अपनी बीवियों से वो सलूक करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे तो अपनी बीवी को भी इज्जत दो। और मेरी प्यारी बहनों, तुम भी अपने शौहरों से मोहब्बत करो, उनके आराम का ख्याल रखो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए मुस्कुरा दो, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि मुस्कुराना भी सदका है। अगर तुमने अपने घर को मुस्कुराहटों, दुआओं और अल्लाह के जिक्र से रोशन कर दिया तो अल्लाह उस घर में वो बरकत उतारेगा जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। जुमे के दिन का असल पैगाम यही है कि दिलों को नर्म किया जाए, रिश्तों को जोड़ा जाए और घरों को जिक्र इलाही से रोशन किया जाए। अगर तुमने आज से ये नियत कर ली कि हर जुमे मोहब्बत का दिन होगा, दुआ का दिन होगा और बख्शिश का दिन होगा, तो याद रखना तुम्हारे चेहरे पर वो नूर उतरेगा जिसे न वक्त मिटा सकेगा न दुनिया। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के दौर में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं मगर दिलों में मीलों का फासला है। जबान पर मोहब्बत के लफ्ज हैं मगर दिल नफरत से भरे हुए हैं। ये वो दौर है जहाँ बीवी शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि सवाल देखती है और शौहर बीवी के चेहरे पर बुला। मेरे भाइयों, याद रखो, तुम्हारे घर की खुशबू तुम्हारी बीवी की दुआओं से है। अगर तुमने उसका दिल तोड़ दिया तो तुम्हारा रिस्क भी टूट जाएगा, तुम्हारी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तुम्हारा घर जन्नत के बजाय क्या, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बादशाह नहीं बल्कि तुम्हारे नसीब का इम्तिहान है। अगर तुमने उनके साथ खुलूस, सब्र और एहतराम का रिश्ता जोड़ लिया तो अल्लाह तुम्हारे नसीब में वो खुशियां लेकर देगा जिन्हें कोई तदबीर भी न मिटा सकेगी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत तब कायम रहती है जब दोनों एक दूसरे के दुख को समझें, एक दूसरे के लिए कुर्बानी दें और एक दूसरे के ऐब छुपाएं। मगर आज के दौर में बीवी शौहर की कमजोरी सहेलियों को सुनाती है, शौहर बीवी की खामी सबके सामने बयान करता है। यही वो गलती है जो रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए तो अपनी बीवी के दिल को सुकून दो। और मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर तुम पर फख्र करें तो अपने शौहरों के लिए रहमत बन जाओ। आज अल्लाह ताला तुम्हें एक और मौका दे रहा है कि तुम अपने रिश्ते को दोबारा संवार लो। बीवी शौहर के लिए दुआ बन जाए, शौहर बीवी के लिए साया बन जाए और जुमे का दिन उस वादे का दिन बन जाए कि आज के बाद ना जबान से जख्म दिया न दिल तोड़ा। क्योंकि जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं वहाँ से न रहमत उठती है न बरकत जाती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के घरों में मोहब्बत, रहमत और सुकून अता फरमाए। हमारे दिलों को नरमी, आजिज़ी और मोहब्बत से भर दे। हमें वो अमल करने की तौफीक दे जो तेरी रजा के करीब करे और वो काम छोड़ने की हिम्मत दे जो तेरे गजब के करीब ले जाए।
दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर उसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय